हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नवदीप और आज की इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको रिएक्ट की इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कंपोनेंट्स के बारे में कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स इन रिएक्ट। कंपोनेंट्स रिएक्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल। कंपोनेंट्स को हम रीयूज़ कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे तो उसमें क्या रहता है, हर पोस्ट के नीचे लाइक शेयर कमेंट का ऑप्शन रहता है और ये फीचर हर पोस्ट में रहता है। तो सोचो, अगर इस सेक्शन का अलग से कंपोनेंट बनाया जाए तो इंस्टाग्राम में जितनी भी पोस्ट्स हैं उन सभी में इस कंपोनेंट को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपोनेंट्स नेम शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। हर एक कंपोनेंट का नेम जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स लोअर केस लेटर से स्टार्ट होते हैं उन्हें रिएक्ट एज अ डोम टैग ट्रीट करता है, जैसे कि हमारा डिव। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के टाइप की। तो कंपोनेंट्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ फंक्शनल कंपोनेंट एंड सेकंड इज़ क्लास कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्या है? अ फंक्शनल कंपोनेंट इज़ अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट टेक्स प्रोप्स एंड रिटर्न अ JSX। तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं जो JSX रिटर्न करते हैं और प्रोप्स लेते हैं। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है? फंक्शन, फिर आपके फंक्शन का नेम और ये क्या रिटर्न करेगा? JSX। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें क्या है, एक हेडर कंपोनेंट है जो क्या रिटर्न कर रहा है? JSX रिटर्न कर रहा है और उस JSX में क्या लिखा है? सोसाइटी मेंबर्स। ये है बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट। अब मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट ES6 यूज़ करती है और इसे मैंने प्री रिक्विसाइट्स में आपको पढ़ने को भी कहा था। तो आई होप आपको ES6 के बारे में पता होगा, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। तो ES6 एरो फंक्शंस यूज़ करती है। तो इसी कंपोनेंट को एक बार हम एरो फंक्शन से लिख कर देखते हैं। तो ये आपको ES6 में कन्वर्ट होने पर ऐसा दिखेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट्स प्रोप्स एक्सेप्ट करता है। अब अगर हम इसी कंपोनेंट में प्रोप्स भी एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं तो एक उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये रहा फंक्शनल कंपोनेंट हेडर। इसमें हम प्रोप्स ले रहे हैं और ये प्रोप्स कहाँ से आ रहे हैं? जहाँ हम इस कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि यह एग्जांपल, यहाँ मैंने इस हेडर कंपोनेंट को असाइन किया है और उसमें मैंने प्रोप्स पास किए हैं और उस प्रोप का नेम है हेडिंग, जिसमें वैल्यू है सोसाइटी मेंबर्स। अब इसी प्रोप्स को मैं हेडर कंपोनेंट में पास कर रहा हूँ और मैं इन्हीं प्रोप्स को वहाँ पर यूज़ करूँगा। तो ये जो हेडिंग है ये पास हुई और ये यहाँ पर हम फंक्शनल कंपोनेंट जो हेडर कंपोनेंट है हमारा, वहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। कैसे? करली ब्रेसिस में लिखकर प्रोप्स डॉट हेडिंग। तो ये था फंक्शनल कंपोनेंट। तो अब अगर हम बात करें क्लास कंपोनेंट की, तो क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं? दीज कंपोनेंट्स आर फॉर्म बाय एक्सटेंडिंग रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। दिस क्लास मस्ट हैव अ रेंडर मेंबर फंक्शन which returns a JSX. In these class components, props are accessible by this dot props. तो ये क्लास कंपोनेंट क्या करते हैं? ये कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं और इसके अंदर एक रेंडर मेंबर फंक्शन होता है जो क्या रिटर्न करता है? हमारा JSX, सेम फंक्शनल कंपोनेंट की तरह। तो अब इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है? क्लास, फिर आपके कंपोनेंट का नेम, एक्सटेंड्स कंपोनेंट और फिर करली ब्रेसिस, और इसके अंदर हमें रेंडर लिखना ज़रूरी है। ये रिटर्न करेगा कंपोनेंट का JSX। अब इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्लास कंपोनेंट का एग्जांपल। इस क्लास कंपोनेंट का नेम है हेडर, जो क्या रिटर्न कर रहा है? सोसाइटी मेंबर्स, जैसा हमने फंक्शनल कंपोनेंट में रिटर्न करवाया था। तो अब अगर इसी में ही हमें प्रोप्स का यूज़ करना पड़े, तो जैसा कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया कि हम दिस डॉट प्रोप्स से प्रोप्स को एक्सेस करते हैं। तो अब अगर मुझे इनके प्रोप्स को एक्सेस करना है
तो मैं क्या करूँगा क्लास कंपोनेंट में लिखूँगा JSX में दिस डॉट प्रोप्स डॉट हेडिंग करली ब्रेसिस में। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मैं अपने प्रोप्स को एक्सेस कर पाऊँगा। तो ये था बेसिकली क्लास कंपोनेंट। अब हम इन्हीं चीज़ों को एक बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ। अब VS कोड में मैं अपने ऐप कंपोनेंट में आऊँगा और यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन के लिए एक हेडर चाहता हूँ। तो उसी एग्जांपल को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पर हेडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को पहले हेडर कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ SRC में कंपोनेंट नेम से, और इसके अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ हेडर के लिए। इस हेडर फोल्डर में मेरी जो फाइल रहेगी वो होगी header.js, जिसमें मेरा कंपोनेंट रहेगा। अब यहाँ पर मैं अपना फंक्शनल कंपोनेंट लिखूँगा। तो उसके लिए हमें पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन स्पेस मेरे फंक्शन का नेम जो कि है हेडर, और करली ब्रेसिस में मैं क्या रिटर्न करवाऊँगा, हमारा JSX जो कि है H1 सोसाइटी मेंबर्स। ये है मेरा फंक्शनल कंपोनेंट। अब अगर इसे मेरे को यूज़ करना है अपने ऐप कंपोनेंट में, तो मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इसे। तो उसके लिए मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर। तो अब अगर मुझे इसी कंपोनेंट को अपने app.js में यूज़ करना है, तो पहले मुझे इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम, और आपके जो header.js फाइल है उसकी आपको पाथ देना पड़ेगा। तो जैसा कि हमारा कंपोनेंट फोल्डर में है ये, तो कंपोनेंट फोल्डर में हेडर फोल्डर में header.js, तो अब मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसे यूज़ करूँगा अपने app.js में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे यूज़ किया app.js में। अब मैं इसे app.js को सेव करता हूँ और एक बार इसे रन करने के लिए टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल में अब हम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाने के बाद मैं कमांड टाइप करूँगा npm स्पेस स्टार्ट। यहाँ लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग रिएक्ट। तो एक बार हम index.js फाइल में जाते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पर अपने ऐप कंपोनेंट की जगह लिखा था हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग रिएक्ट। तो अब मैं इसे चेंज करके यहाँ पर अपना ऐप कंपोनेंट लिखूँगा, जिससे मेरा ऐप कंपोनेंट रेंडर होगा। तो अब मैं यहाँ पर ऐप कंपोनेंट लिखता हूँ और इसे सेव करने के बाद मैं लोकल होस्ट पर चेक करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम मेरी स्क्रीन पर क्या शो हो रहा है, सोसाइटी मेंबर्स, जो कि है मेरा हेडर कंपोनेंट। तो अब इसी कंपोनेंट को जो हमने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है उसे एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम ES6 में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं लिखूंगा const हेडर तो अब मैंने इस फंक्शन को ES6 के एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसे सेव करके दोबारा लोकल होस्ट पर देखते हैं। तो ये मेरा अभी भी सोसाइटी मेंबर्स शो हो रहा है, जो कि मेरा हेडर कंपोनेंट है।
तो अब अगर मैं चाहता हूँ प्रोप्स का यूज़ करना, तो मैं क्या करूँगा, अपने app.js में जहाँ मैंने हेडर को कॉल किया है वहाँ मैं क्या करूँगा, प्रोप्स पास करूँगा। जैसे हेडिंग इज इक्वल टू सोसाइटी मेंबर्स। तो अब यहाँ सेव करता हूँ और अपने हेडर कंपोनेंट में मैं फंक्शन में अब प्रोप्स एक्सेप्ट करूँगा। तो प्रोप्स एक्सेप्ट करने के बाद जहाँ मैंने h1 टैग में सोसाइटी मेंबर्स लिखा था वहाँ अब मैं इन्हें यूज़ करूँगा। तो इन्हें यूज़ करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ, प्रोप्स डॉट हेडिंग, और इसे सेव करके दोबारा लोकल होस्ट पर देखता हूँ तो यह अभी भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब हम इसी कोड को क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और एक क्लास कंपोनेंट बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा क्लास कंपोनेंट का नेम एक्सटेंड्स कंपोनेंट, और उसके बाद यहाँ मेरा रेंडर मेंबर फंक्शन होना ज़रूरी है जो क्या रिटर्न करेगा, हमारा JSX, जो कि है h1 सोसाइटी मेंबर्स। अब इसे सेव करके दोबारा मैं देखता हूँ तो लोकल होस्ट पर मेरा सोसाइटी मेंबर्स शो हो रहा है मेरे को। तो अब अगर मुझे प्रोप्स का यूज़ करना पड़े, तो जैसा कि मैंने फंक्शनल कंपोनेंट में जब प्रोप्स का यूज़ किया था तब मैंने यहाँ हेडर में हेडिंग को पास किया था। तो इसे अगर हम क्लास कंपोनेंट में यूज़ करना चाहते हैं तो अब मैं यहाँ पर सोसाइटी मेंबर्स की जगह लिखूँगा कर्ली ब्रेसिस में दिस डॉट प्रोप्स डॉट हेडिंग, और इसे सेव करने के बाद मैं लोकल होस्ट पर देखता हूँ तो यहाँ पर हमारा क्लास कंपोनेंट प्रोप्स के साथ प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं ये रीयूजेबल कैसे है। तो अब मैं ऐप कंपोनेंट में एक और बार हेडर असाइन करता हूँ और जिसकी हेडिंग रखता हूँ ऐड मेंबर्स। अब इसे सेव करूं और अब मैं लोकल होस्ट पर जाकर देखूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हेडिंग शो हो रही है मुझे अब। तो ऐसे ही अगर मुझे हेडर कंपोनेंट अब कहीं पर भी यूज़ करना है तो मुझे सिर्फ प्रोप्स पास करने पड़ेंगे। तो इससे मैं इजीली हेडर कंपोनेंट को रीयूज़ कर सकता हूँ। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स। इसमें हमने पढ़ा फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।